कहते हैं कभी कभी तारीख अपने सबसे बड़े शहसवार को सबसे छोटे रास्तों से निकालती है। तैमूर एक आम चरवाहे के बेटे की हैसियत से पैदा हुआ। उसकी जिंदगी इब्तदा में गमनामी और गरबत में गुजरी। हाथ में लाठी थी, पहाड़ों में बकरियां चराना उसका मामूल था, मगर उसके दिल में एक आग जलती थी, ताकत, हुकूमत और दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने का ख्वाब। वो छोटी सी चरागाहों से निकलकर मैदान जंग में आया तो किस्मत ने उसका साथ दिया। उसकी आंखों में तेज निगाही, ज़हन में गैर मामूली हिकमती अमली और दिल में बेपनाह जुर्रत थी। कबीलों को युकजा करना, दुश्मन को हैरतअंगेज चालों से शिकस्त देना और फौजी निजाम को मजबूत करना, ये सब उसकी फितरी क़ियादत का सबूत थे। जल्द ही वो चरवाहे का बेटा आमीर तैमूर बन गया। उसने एक के बाद एक सल्तनत को ज़ेर किया। समरकंद से लेकर दहली तक, अनकुरा से लेकर शाम तक उसकी फतुहात के झंडे लहराए। वो सिर्फ तलवार का आदमी न था बल्कि इल्म व फन का कदरदान भी था। उसने समरकंद को एक अजीम शहर बनाया जहां मदारिस, मसाजिद और फन तामीर के शाहकार कायम हुए। तारीख ने उसे तैमूर लंग कहा क्योंकि जंग के जख्म से उसकी टांग लंगड़ा गई थी, मगर उसका अज़्म कभी ना लंगड़ाया। एक चरवाहे से उठने वाला ये शख्स दुनिया का वो फातिह बन गया जिसका जिक्र आज भी तारीख के औराक़ों में सुनहरी हुरूफ से किया जाता है। तैमूर लंग के बाद उसके बेटों और पूतों में वो बसीरत और क़ियादत न रही जो एक अजीम सल्तनत को संभालने के लिए जरूरी थी। तैमूर का निजाम सिर्फ तलवार और फतुहात पर खड़ा था। वो मुसलसल आगे बढ़ता गया, मगर उसने एक मजबूत सियासी व इंतजामी ढांचा कायम नहीं किया जो इसकी सल्तनत को पायदारी दे सकता। जब वो दुनिया से रुखसत हुआ तो उसके जानिशीन आपस में इक़्तिदार की जंगों में उलझ गए। एक तरफ उस्मानी सल्तनत ताकत पकड़ रही थी, दूसरी तरफ सफ़वी और मुगल अभर रहे थे। तैमूरी सल्तनत के पास न वो इत्तिहाद रहा, न वो फौजी ताकत। सबसे बड़ा जवाल उस वक्त आया जब समरकंद की रौनकें भी छनने लगें और उसके जानशीन ईरान और हिंदुस्तान में अपनी गिरफ्त ढीली करते गए। अगरचा तैमूर की नस्ल से हिंदुस्तान में मुगलों ने एक नई तारीख रकम की, लेकिन खुद तैमूरी सल्तनत वसत एशिया में बिखरते बिखरते मिट गई। यूं एक चरवाहे से दुनिया के बड़े फातिह तक का सफर करने वाला तैमूर अपने बाद एक ऐसा निजाम छोड़ गया जो वक्ती शान और शौकत के बाद तारीख के सफ़हात में डूब गया।